एमटीएस कर्मचारियों की दुर्दशा जारी, वादों के बाद भी नहीं मिला न्याय। वेतन संकट गहराया, समिति का फैसला अधर में। स्थायी समिति में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने उठाया मुद्दा। एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस कर्मचारियों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चली 33 दिनों की लंबी हड़ताल के बाद बनी सहमति और समिति के स्पष्ट फैसलों के बावजूद आज तक न तो उनकी मांगें पूरी हुई हैं और न ही वेतन संकट का समाधान निकला है। हालात ऐसे हैं कि कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और निगम प्रशासन की चुप्पी ने उनकी पीड़ा को और गहरा कर दिया है। स्थायी समिति में उठा मुद्दा, भाजपा पर तीखा हमला। एमटीएस कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने स्थायी समिति की बैठक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि एमटीएस की हड़ताल खत्म कराने के दौरान कर्मचारियों से कई वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारी शहर के एमटीएस कर्मचारी है मैडम, वो अपना हक मांग रहे थे, आपने उनकी स्ट्राइक तोड़वाई। जाके मेयर साहब गए, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट का वो गया, चेयरमैन गया, उन्होंने जाके स्ट्राइक तोड़वाई। उनसे कहा कि हम एक प्रपोजल लगाएंगे, कमिश्नर साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार को भेजेंगे, आपके लिए बजट लाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कराएं आप उनसे, और उनकी कह दिया आपने की तनख्वाह तुम्हारी पूरी मिलेगी। उन बेचारों को लीव काट के आपने तनख्वाह दी है, उनकी जो साल की लीव बची हुई उनको काट के आपने तनख्वाह दी, वो लीव एडजस्ट नहीं है। आप अब उनसे गैजेटेड हॉलीडे वाले दिन भी काम करवा रहे हो, संडे में भी हॉलीडे वो काम करवा रहे हो। आप कह रहे मार्च तक हम तुम्हें ऐसी घसीटेंगे कि तुम 33 दिन स्ट्राइक में गए थे। आज एक व्यक्ति अपना अधिकार मांगता है, कर्मचारी अधिकार मांगता है इस लोकतंत्र के अंदर, तो आप उसकी आवाज दबा देते। कृपया करके एमटीएस कर्मचारी को जो वादा किया था कि 27,900 तुम्हें वेरिएबल डीए और बेसिक पे देंगे, कृपया करके उसे पूरा कर दीजिए। वो एमटीएस कर्मचारी की सैंक्शन पोस्ट है जो डीवीसी के माध्यम से एमटीएस बना था और हमारी आम आदमी पार्टी सरकार ने बना था। अंकुश नारंग ने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी काटी जा रही है, छुट्टियां भी काट ली गई हैं और समिति के फैसले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सदन, प्रशासन और यूनियन सभी समिति के फैसले पर सहमत थे, तो फिर उसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने एमटीएस कर्मचारियों की सभी लंबित मांगें तत्काल पूरी करने की मांग की और इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया। हड़ताल के दौरान सदन, विपक्ष, प्रशासन और यूनियन के बीच बनी सहमति के तहत 14 अक्टूबर 2025 को सदन नेता प्रवेश वाही की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने साफ तौर पर कहा था कि 1 महीने के भीतर अपनी सिफारिशों को सदन में लाकर लागू किया जाएगा। कर्मचारियों ने इसी भरोसे पर हड़ताल समाप्त की थी, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद समिति की रिपोर्ट को अमल में लाया गया। कर्मचारी आज भी वहीं खड़े हैं जहां हड़ताल खत्म होने के दिन थे। वेतन पर दोहरी मार, कर्मचारियों की जिंदगी संकट में। हड़ताल खत्म करते समय निगम प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि हड़ताल अवधि की सैलरी किसी भी कर्मचारी की नहीं काटी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। 6 जोनों में पिछले 2 महीनों से एमटीएस कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला है। 3 जोन में कर्मचारियों की सैलरी काट कर दी गई है। बाकी जोनों के कर्मचारियों को अब तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें पूरा वेतन मिलेगा या कटौती के साथ। कम वेतन पर काम करने वाले एमटीएस कर्मचारियों के लिए ये स्थिति किसी बड़े संकट से कम नहीं है। परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारी कर्ज लेकर घर चला रहे हैं, तो कई को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यूनियन का आरोप है कि वे लगातार निगम अधिकारियों से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक कोई भी अधिकारी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हर अधिकारी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहा है। कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, उल्टा कई बार कर्मचारियों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। फिलहाल एमटीएस कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि निगम प्रशासन और सत्ताधारी दल अपने वादों को निभाएंगे, लेकिन जिस तरह से समिति का फैसला अधर में लटका हुआ है और वेतन संकट लगातार गहराता जा रहा है, उससे कर्मचारियों में रोष और निराशा दोनों बढ़ती जा रही हैं। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या एमसीडी प्रशासन और भाजपा सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है या एमटीएस कर्मचारियों की दुर्दशा यूं ही जारी रहेगी।